नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे चैनल पर एक वीडियो सीरीज आया करती थी जो कि छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित थी, जिसमें 10 से 12 क्वेश्चंस होते थे जो कि रोज सुबह 7 बजे अपलोड हो जाता था। मतलब रोज सुबह 7 बजे जो है आप लोगों को मिल जाता था। तो उसमें क्या होता था, 10-12 क्वेश्चन होते थे, लेकिन मैं उसको जो है डिटेल से डिस्कस करता था। तो 10-12 क्वेश्चन में जो है ना लगभग 40-50 क्वेश्चन निकल जाते थे। तो मैंने इस वाले सीरीज को बंद कर दिया था कुछ कारणों से, क्योंकि मुझे भी समय नहीं हो पा रहा था। लेकिन अभी काफी सारे बच्चे फिर से कमेंट कर रहे हैं कि सर वो वाला सीरीज जो है फिर से शुरू करिए, सुबह सुबह जो है 10-12 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है तो काफी अच्छा होता है, ये बोल रहे थे। तो मैंने जो है इसको फिर से शुरू किया है, जो कि छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन रोज अभ्यास तो परीक्षा पास नाम से आया करेगा। ठीक, और ये जो वीडियो सीरीज है ये स्पेशली सीजीपीएससी, और इसमें आप लोग सीजी व्यापम को भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ स्टेट में जो भी एग्जाम होती हैं जिसमें छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन पूछा जाता हो, उस परीक्षा के लिए यह काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। और इस सीरीज में मैं अधिकतर जो पुराने जो क्वेश्चन पेपर्स होते थे उनके क्वेश्चंस को लिया करता था और खुद भी क्वेश्चंस क्रिएट करता था। ठीक, तो इसको आप लोगों ने काफी अच्छा रिस्पांस दिया था, काफी पसंद किया था आप लोगों ने। ठीक, तो इस श्रृंखला को मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूं, जो कि हर सुबह 7 बजे आपको मिल जाया करेगा। 10 से 12 क्वेश्चंस होंगे और बिल्कुल मैं पुराने तरीके से उसको जो है डिटेल में डिस्कस करूंगा। हर एक ऑप्शन को जो है एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश करूंगा। तो हम लोग सीधे क्वेश्चंस पर चलते हैं बिना किसी देरी के। तो आज का पहला क्वेश्चन लिया हुआ है मैंने, अलबका की पहाड़ियां किस जिले में अवस्थित है? अलबका की पहाड़ियां, ये मेरे ख्याल से पूछा भी गया है, अलबका की पहाड़ियां, और इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन भी क्रिएट होता है। तो देखिएगा, अलबका की पहाड़ियों की अगर मैं बात करूं तो ये दंडकारण्य के पठार के अंतर्गत आता है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करिएगा इसका आंसर। वैसे मैं तो बताऊंगा। ठीक, तो दंडकारण्य के पठार के अंतर्गत आता है, ये आपको पहला चीज याद रखना है। दूसरा, दक्षिणी छत्तीसगढ़ में आता है, बस्तर क्षेत्र में, बस्तर संभाग में, लेकिन ये बस्तर में नहीं आता, ये भी ध्यान रखेंगे। ये किस जिले में आता है तो ध्यान रखना, ये बीजापुर जिले में स्थित है। अलबका की पहाड़ियां बीजापुर जिले में। इसकी जो हाइट मुझे पता चली है लगभग 1060 मीटर के आसपास इसकी हाइट बताई जाती है। अलबका की पहाड़ियां बीजापुर जिले में है। ठीक, बाकी अगर मैं बात करूं सुकमा, बस्तर, नारायणपुर, तो कोई उतना खास पहाड़ी नहीं है। हाँ, नारायणपुर में हमको अबुझमाड़ की पहाड़ियां ध्यान रखना है, बस्तर में तुलसी डोंगरी, और सुकमा में ऐसा कोई विशेष नहीं है। ठीक, दंतेवाड़ा में फिर हमारा बैलाडीला की पहाड़ियां आ जाएगा, नंदीराज की पहाड़ियां आ जाएगा, कोंडागांव में केसकाल की पहाड़ियां आ जाएगा। ठीक है, सब चीजों को ध्यान में रखेंगे। तो अलबका की पहाड़ियां बीजापुर जिला। अगला क्वेश्चन दिया है, छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल के आधार पर देश में कौन सा क्रम है? छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल के आधार पर देश में कौन सा क्रम है? तो मैं चाहूंगा कि आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देने की कोशिश करिएगा। सारे क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा, जैसे आप लोग पहले दिया करते थे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे लिख करके। तो वैसे ही आप लोग आंसर करिएगा और मेरे बताने से पहले आंसर करने की कोशिश करिएगा, और आप लोग खुद आकलन कर सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर सही दिए हैं। तो देखिएगा, जिस समय छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई, अच्छा सबसे पहले मैं इसका क्षेत्रफल बता देता हूं। छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल क्या है भाई? तो छत्तीसगढ़ राज्य का जो क्षेत्रफल मिलता है 1,35,192 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक, स्क्वायर किलोमीटर, ये जो है हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल है, 1,35,192 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक, या वर्ग किलोमीटर हिंदी में बोले तो। ठीक, ये जो है देश के कुल क्षेत्रफल का 4.11% होता है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 4.11%। तो जिस समय हमारा छत्तीसगढ़ राज्य बना था उस समय इसका क्रम क्या था ये भी पूछा जाता है, वर्तमान में क्या है ये भी पूछा जाता है। अब यहां पर देखिएगा, हमारे भारत में कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं हमारे भारत में। ठीक, 28 राज्य हैं, जिनमें सबसे बड़ा जो राज्य है वो है राजस्थान, सेकंड नंबर में आ जाएगा आपका मध्य प्रदेश, थर्ड में आ जाएगा महाराष्ट्र, फोर्थ में आ जाएगा उत्तर प्रदेश, उसके बाद आ जाएगा गुजरात, गुजरात के बाद मेरे ख्याल से कर्नाटक का नंबर होना चाहिए, कर्नाटक के बाद शायद आंध्र प्रदेश होना चाहिए, आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा हो सकता है, उसके बाद फिर छत्तीसगढ़ 9वें नंबर में। ठीक, अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना, छत्तीसगढ़ राज्य जब बना 1 नवंबर सन 2000 को, तो उस समय छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल के आधार पर देश में क्रम हुआ करता था 10वां।
क्यों ऐसा? क्योंकि देखो उस समय जो है जम्मू कश्मीर पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त था, लेकिन वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया है। और जम्मू कश्मीर जो है वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया ना, लद्दाख वाले भाग को अलग कर दिया गया, जम्मू कश्मीर वाले भाग को अलग कर दिया गया। तो पहले जो भारत के जो 10 राज्य थे उनमें 10वां राज्य छत्तीसगढ़ था और उन 10 राज्यों में जम्मू कश्मीर भी आता था, ठीक। लेकिन वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा हटा दिया गया, तो जम्मू कश्मीर उस लिस्ट से हट गया, तो जो छत्तीसगढ़ है थोड़ा सा आगे चला गया, ठीक। तो 1 से 10 तक का जो क्रम है उसमें जम्मू कश्मीर पहले था लेकिन अब नहीं है, ठीक। तो पहले था तो छत्तीसगढ़ 10 में था, अभी नहीं है तो छत्तीसगढ़ खिसक करके कहां चला गया? 9 में चला गया। तो वर्तमान में ध्यान रखेंगे छत्तीसगढ़ देश का 9वां सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के आधार पर। और अगर स्थापना के समय पूछा जाएगा तो आपको लगाना है 10। अगला क्वेश्चन है, अच्छा एक आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि भारत के 10 सबसे बड़े राज्यों का आपको क्रम बताना है। मैंने बताने की कोशिश की, बीच में शायद मैंने कुछ मिस्टेक कर दिया, आप लोग बताने की कोशिश करिएगा, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। अगला क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसने रतनपुर को चारों युगों की राजधानी कहा है? ठीक, बड़ा अच्छा क्वेश्चन हो सकता है भाई, किसने रतनपुर को चारों युगों की राजधानी कहा है? ये आपको बताना है कि रतनपुर को किसने चारों युगों की राजधानी कहा है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रतनपुर कहां पर है? तो भाई ये बिलासपुर में है रतनपुर, ठीक है ना, आप लोगों को सभी को पता होगा बिलासपुर में है रतनपुर, जो कि कलचुरियों की राजधानी थी और छत्तीसगढ़ के प्राचीन महत्वपूर्ण नगरों में से एक माना जाता है, ठीक। तो यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन दिया हुआ है, पंडित सुंदरलाल शर्मा जिनको कि छत्तीसगढ़ का गांधी कहा जाता है, ठाकुर प्यारेलाल सिंह है, ये हमारे यहाँ मजदूर आंदोलन के प्रणेता थे, प्यारेलाल गुप्त जी इतिहासकार थे, मुकुटधर पांडे साहित्यकार थे। तो इनका क्षेत्र भी आप लोगों को ध्यान में रहना है। तो यहाँ पर इसका आंसर मैं बता देता हूँ, प्यारेलाल गुप्त, इन्होंने छत्तीसगढ़ का इतिहास नामक पुस्तक लिखा है, तो उसी में इन्होंने बताया है कि जो रतनपुर है वो चारों युगों में छत्तीसगढ़ क्षेत्र की राजधानी थी। इसके अलावा इनका एक स्टेटमेंट ये भी है कि छत्तीसगढ़ जो है, छत्तीसगढ़ का जो अस्तित्व है वो चारों युगों में रहा है, ठीक। उसके बाद देखिएगा जो मुकुटधर पांडे हैं, इन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ मानव की जन्म स्थली है। जो मुकुटधर पांडे हैं ना, इन्होंने क्या कहा? छत्तीसगढ़ को मानव की जन्म स्थली। और प्यारेलाल गुप्त जी क्या बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ जो है चारों युगों में अस्तित्व में रहा। 4 युग कौन कौन से होते हैं? तो सतयुग होता है, त्रेता युग होता है, उसके बाद द्वापर युग, उसके बाद कलयुग। अब मैं इनकी राजधानियां बता देता हूं। सतयुग में छत्तीसगढ़ की राजधानी प्यारेलाल गुप्त जी के अनुसार तो ये मणिपुर, ठीक। उसके बाद त्रेता युग, ये मणिकपुर। देखो सतयुग में मणिपुर, मणिपुर, ठीक। उसके बाद जो त्रेता युग है उसमें हो जाएगा मणिकपुर, ठीक, मणिकपुर। उसके बाद द्वापर युग में हीरापुर, हीरापुर, और कलयुग में रतनपुर, ठीक। तो ये चारों युगों में 4 नाम रतनपुर के। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि रतनपुर के चारों युगों में क्या क्या नाम थे। तो देखो मणिपुर ये था सतयुग में, त्रेता युग में मणिकपुर, द्वापर युग में हीरापुर और कलयुग में रतनपुर, ठीक। तो ये चारों युगों की राजधानी रही है प्यारेलाल गुप्त जी के अनुसार। अगला दिया है, हाल ही में किस जिले से 2 नवीन जिलों का गठन किया गया है? तो हाल के वर्षों में काफी सारे नए जिले बनाए गए हैं ना, भूपेश बघेल जी की सरकार थी तो लगभग 5 जिले बनाए गए हैं। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, उसके बाद शक्ति जिला, सारंगढ़, बिलाईगढ़, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिला, ठीक। उसके बाद खैरागढ़, छुई खदान, गंडई जिला, उसके बाद मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी जिला। तो आपको बताना है कि ऐसा कौन सा जिला है जिसको विभाजित करके 2 नए जिले बनाए गए, ठीक। मतलब कि उससे 2 जिले बनाए गए हैं, ठीक। तो देखना जो राजनांदगांव है, राजनांदगांव जिला, इसको जो है विभाजित करके ऊपर वाले भाग को बनाया गया खैरागढ़, छुईखदान, गंडई जिला, और नीचे वाले भाग को बनाया गया मोहला, मानपुर, अंबागढ़ जिला, और बीच में बच गया राजनांदगांव जिला, ठीक। तो राजनांदगांव जिले से 2 नए जिले बनाए गए हैं, ठीक। तो इस प्रकार राजनांदगांव जिले को विभाजित करके कितने जिले बना दिए गए टोटल? तो 3 जिले बना दिए गए, ठीक, जिसमें से 2 जो है नए जिले हैं और एक तो पहले से ही था, ठीक। तो ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें जांजगीर चांपा, तो यहां से भाई शक्ति जिले का गठन किया गया ना, शक्ति जो रायगढ़ तरफ से जो लगा हुआ एरिया है वहां से शक्ति जिला बनाया गया। बलौदाबाजार और रायगढ़ जिले के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर के बनाया गया सारंगढ़, बिलाईगढ़
जिला, सारंगगढ़ जो है रायगढ़ के अंतर्गत आता था और बिलाईगढ़ जो है बलौदाबाजार जिले के अंतर्गत आता था। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में दो जिलों के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर के कौन सा जिला बनाया गया, तो वहां ध्यान रखेंगे सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिला। ठीक, कोरिया जिले की बात करें तो इसमें बनाया गया है मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर जिला, कोरिया जिले से जो मध्य प्रदेश वाले एरिया से लगा हुआ है। ठीक, उसके बाद बिलासपुर जिले से अलग करके गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिला बनाया गया। ठीक, तो अभी जो नवीन जिले बनाए गए हैं ये आपको ध्यान में रहना बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ राज्य के कितने जिले सीमावर्ती राज्यों को स्पर्श करते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले इसकी संख्या अलग होती थी, जब छत्तीसगढ़ में 28 राज्य हुआ करते थे, छत्तीसगढ़ में जब 28 जिले हुआ करते थे, 27 जिलों के टाइम पे भी अलग हुआ करता था, 18 जिलों के समय अलग होता था, 16 जिलों के समय अलग होता था, और वर्तमान समय में कितने जिले हो गए हैं? तो 33 जिले हो गए हैं। ठीक, 33 जिले हो गए हैं। तो 33 जिलों के आधार पर कितने जिले सीमावर्ती राज्यों को स्पर्श करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 22 जिले जो हैं सीमावर्ती राज्यों को स्पर्श करते हैं। हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य है वो भारत के 7 राज्यों से घिरा हुआ है। उत्तर में उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्व में झारखंड, पूर्व में उड़ीसा, दक्षिण की अगर हम लोग बात करें तो आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, उसके बाद पश्चिम की अगर हम लोग बात करें दक्षिण पश्चिम की तो महाराष्ट्र है, फिर पश्चिम में मध्य प्रदेश है। तो इस तरह से 7 राज्य हमारे छत्तीसगढ़ के चारों ओर हैं। और छत्तीसगढ़ खुद एक भूआविष्ठित क्षेत्र है, ध्यान रखना भूआविष्ठित राज्य है। तो यहाँ के जो 22 जिले हैं वो इन 7 सीमावर्ती राज्यों से लगे हुए हैं। अब 22 में 11 जिले बच गए, तो इन 11 जिलों को बोला जाएगा भू आविष्ठित जिले, जो कि किसी भी दूसरे राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य के ही अन्य जिलों से घिरे हुए हैं। ठीक, तो आप लोगों के लिए एक और क्वेश्चन है, इसका आंसर जरूर करिएगा। मैं जो भी क्वेश्चन करता हूं आप लोग उसका आंसर जरूर करिएगा। अगर आप लोग मेरे सीरीज को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं तो एक तो मैंने पीछे कोई क्वेश्चन पूछा ना, हाँ, भारत के 10 बड़े राज्य क्षेत्रफल के आधार पर। अब आपके लिए अगला क्वेश्चन है, इन 22 जिलों का आप नाम बताने की कोशिश करिएगा कि बिना देखे लिखने की। ठीक, उसके बाद 11 भूआविष्ठित जिलों के नाम भी आप लिखने की कोशिश करिएगा, मैं बताऊंगा। और मेरे चैनल पर जो है अब छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित लेक्चर वीडियोज भी आएंगे, जो कि काफ़ी पहले मेरे चैनल पर हैं, लेकिन उसको अपडेट करने की ज़रूरत थी। आप में से काफ़ी सारे बच्चों ने भी बोला था कि सर इसको अपडेट करिए। तो अपडेटेड वीडियो जो है वो बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, आजकल में जो है आना चालू हो जाएगा। ठीक, तो आप लोग जो है उसको देखिएगा। वो जो वीडियो है ना, लेक्चर वीडियो, वो आई थिंक शाम को आएगा 7-8 बजे 9 बजे ऐसे कुछ, उसको मैं अपलोड करूंगा। ठीक, तो वो वीडियो आप देखिएगा, लेक्चर वीडियो, उसके बाद फिर इसको भी देखिएगा। और मैं कोशिश करूंगा अब कि जो मेरा जो लेक्चर होगा, ठीक, जो लेक्चर वीडियो होगा उसी से मैं क्वेश्चंस जो है इसमें डालूं, ताकि आपको जो है एक क्या बोलना चाहिए, प्रैक्टिस करने में आसानी हो। ठीक, अभी इसमें तो मैंने इधर उधर सब जगह से ले लिया है, लेकिन अब मेरी कोशिश होगी जैसे ही लेक्चर वीडियो शुरू होगा तो उन्हीं लेक्चर्स से ही मैं क्वेश्चन उठाऊंगा। ठीक, तो ये सारा कुछ हम लोग देखेंगे। अभी के लिए आप बस आंसर करने की कोशिश करिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया है, देव बलौदा किस जिले में स्थित है? देव बलौदा जो कि एक शिव मंदिर है, और महाशिवरात्रि के समय इसका काफ़ी महत्व होता है। और मैं यह वीडियो जो है महाशिवरात्रि के दिन ही रिकॉर्ड कर रहा हूं, बट ये वीडियो आप लोगों को शिवरात्रि के दूसरे दिन, मतलब आज मिल रहा है 9 तारीख को। ठीक, तो महाशिवरात्रि की आप सभी को बधाई पहले ही, मतलब वीडियो तो मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूं लेकिन मिलेगा आपको ये अगले दिन। ठीक, तो देव बलौदा जहां पर शिव मंदिर है ये किस जिले में है? तो भाई दुर्ग जिले में है। दुर्ग रायपुर जो रोड है वहां पर स्थित है। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया है, ब्रिटिश काल में छत्तीसगढ़ प्रांत में कितने जिलों का गठन हुआ था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, घुमा के पूछा है। ठीक, ब्रिटिश काल में छत्तीसगढ़ प्रांत में कितने जिलों का गठन हुआ था? तो देखिएगा, हमारे छत्तीसगढ़ में 1854 से लेकर के 1947 तक अंग्रेजों ने शासन किया था। ठीक, और जो छत्तीसगढ़ है ये जो है मध्य प्रांत एवं बरार के अंतर्गत आता था। इसके अंतर्गत एक संभाग था ना। ठीक, और आप लोगों को पता होगा यहाँ पर दुर्ग, बिलासपुर, रायपुर जैसे जिले थे। ठीक, तो यहाँ पर आपका क्या आंसर होगा मुझे कमेंट करने की कोशिश करिएगा। इसका आंसर जरूर से जरूर कमेंट करिएगा कि ब्रिटिश काल में छत्तीसगढ़ प्रांत में कितने जिलों का गठन हुआ था। तो यहाँ पर कुछ लोग 3 आंसर कर सकते हैं, कुछ लोग 4 आंसर कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ पर इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, ब्रिटिश काल में छत्तीसगढ़ प्रांत बोल रहा है,
ब्रिटिश काल में छत्तीसगढ़ प्रांत में कितने जिलों का गठन हुआ? तो भाई ब्रिटिश काल में छत्तीसगढ़ प्रांत ही नहीं था, ठीक। तो छत्तीसगढ़ प्रांत में जिले कहां से गठित होंगे? छत्तीसगढ़ जो है एक संभाग था मध्य प्रांत के अंतर्गत। तो इस तरह से क्वेश्चन घुमाने के लिए पूछेगा। अगर यहां पूछता ना प्रांत के स्थान पर क्षेत्र दे देता, ब्रिटिश काल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र में कितने जिलों का गठन हुआ, तब यहां पर हम 4 ले सकते थे। 4 जिले गठित हुए थे, रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर और दुर्ग। बाद में संबलपुर को हटा दिया गया था, ठीक। या अगर ऑप्शन में 4 नहीं होता तो आप 3 भी ले सकते हैं, ठीक। ध्यान रखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ शब्द तीतरा का निम्नलिखित में से क्या अर्थ है? तीतरा, तीतरा जो है यहां पर अगर मैं देखूं 3 नदियों के मिलने का स्थान, तो इसको त्रिवेणी संगम बोला जाता है, ठीक। 3 रास्तों का उद्गम स्थल, 3 नदियों का उद्गम स्थल होना था ना, 3 गांवों का पंचायत, तो ये सब ऐसे ही ढाल दिया गया है। इसका आंसर होगा 3 लड़कियों के बाद जन्म लेने वाला पुत्र। 3 लड़कियों के बाद जन्म लेने वाले पुत्र को क्या कहते हैं? तीतरा। अगला क्वेश्चन दिया है, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी किन वर्षों में 2 बार छत्तीसगढ़ आए थे? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। एक बार 2020 में आए थे और एक बार जो है 1933 में आए थे, ठीक है। सहयोग आंदोलन के समय आए थे सबसे पहले, और उसके बाद फिर हरिजन उद्धार आंदोलन कार्यक्रम के टाइम पर छत्तीसगढ़ आए थे। पंडित सुंदरलाल शर्मा जी आमंत्रित करने गए थे 1920 में महात्मा गांधी जी को कलकत्ता में, ध्यान रखना, ठीक। अगला क्वेश्चन दिया है, मध्य प्रांत में जुलाई 1937 में गठित खरे मंत्रिमंडल में पंडित रविशंकर शुक्ल को निम्नलिखित में से कौन सा विभाग दिया गया था? तो भाई पंडित रविशंकर शुक्ल जी को जो है ना शिक्षा विभाग दिया गया था, बाद में वो मुख्यमंत्री बने, ठीक। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन दिया है, छत्तीसगढ़ की ऐतिहासिक बीएनसी मिल मजदूर हड़ताल के लोकप्रिय नेता कौन थे? इसका आंसर जरूर से बताइएगा, क्योंकि मैंने इसका आंसर जो है इस वीडियो में कहीं तो दिया था, ठीक। तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह, ये जो है मजदूर आंदोलन के प्रणेता थे, लोकप्रिय नेता थे। राजनांदगांव में था ना बीएनसी मिल, बंगाल नागपुर कॉटन मिल, कपड़ा मिल था, फैक्ट्री, ठीक। तो यहाँ के मजदूरों का शोषण हो रहा था, तो उनके हक के लिए इन्होंने जो है आवाज उठाई, मतलब मजदूरों को प्रेरित किया कि भाई आप अपने अधिकारों की मांग करिए, इस टाइप से, ठीक। तो 3 बार वहां पर हड़ताल वगैरह हुआ था, तीसरी बार में जो है मिल को ही बंद कर दिया गया, ठीक। तो ध्यान रखेंगे। बस इतना ही क्वेश्चन आज के लिए। काफी सारे लोगों को काफी सरल भी लग रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे जो है क्वेश्चन कठिन होता चला जाएगा। सॉरी, माफी चाहूंगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।